नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दर्शकों, सबसे पहले तो आपको वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो आज है वट सावित्री व्रत। हम जानेंगे कि क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और क्या है इसका महत्व। इन सभी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आचार्य विक्रमादित्य जी की। चलिए तो स्वागत करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर आज आचार्य जी से जरूर लेंगे। आचार्य जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होने वाला है कि आखिर सावित्री व्रत क्यों रखा जाता है? देखिए, भारतीय संस्कृति बड़ी ही विचित्र प्रकार की संस्कृति है, आनंदमय संस्कृति है और यहाँ पर हमें प्रकृति के साथ जोड़ने का अद्भुत कर्म किया गया है। भारतीय संस्कृति के अंदर हर चीज़ को प्रकृति के साथ जोड़ने का जो व्यवस्था बनाई गई है, एनवायरनमेंट के साथ, प्रकृति के साथ, यानी प्रकृति के बेसिक तत्वों के साथ हमें जुड़े। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन सबके साथ ही यदि हम जुड़ेंगे, ये पंच तत्वों का चोला है आपका शरीर, और प्रकृति के अनुगामी ये जब तक हम रहेंगे तब तक जीवन में आनंद रहेगा। पीपल, बड़, तुलसी, केला, आंवला, ये सब की सब प्रकृति की चीज़ें और सब के सब जीवन में कल्याण करने वाली हैं। और सोचें, इन सब के साथ मिलकर जब प्रकृति में चलते हैं तो आप सोचें, हमारे यहाँ हर चीज़ की पूजा करने का, हर चीज़ में कण कण में देवता का वास करने की सुंदर कथाएं जो माध्यम उपस्थित की गई हैं, वो इस बात को बताती हैं कि प्रकृति के साथ जुड़िए। और वट सावित्री का व्रत वास्तविक तौर पे इस बड़ के पेड़ की पूजा करने की सुंदर व्यवस्था बताता है, जिसके छाया में हम बैठे हैं। सबसे विशालतम वृक्षों में यदि कोई गणना आती है तो इस वट वृक्ष की आती है। इतने विशाल वृक्ष की आप सोचें कि इसके अंदर साक्षात भगवान विष्णु, साक्षात भगवान शिव और साक्षात विष्णु इनके प्रतीक माने जाते हैं। और प्रकृति में इसकी पूजा करने से, देखिए, अगर साइंटिफिक थ्योरी में देखें तो ये पेड़ जो है ना, कितनी प्राणवायु जी। आप किसी भी एसी में जाके बैठ जाइए, शायद थोड़ी देर तक उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन प्रकृति में जब आप बैठते हैं, जब एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है तो वो हजारों कूलर, एसी भी उसके आगे बेकार है। कितनी प्राणवायु देते हैं ये इनके अंदर से जो औषधीय, जो सुंदर व्यवस्था निकलती है। आप जो ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन होती हैं जो सिलेंडर्स के थ्रू आती हैं, बहुत सारे लोग उसकी लेने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो जंगल में जाकर, अरण्य में जाकर, प्रकृति के साथ बैठकर जो सुंदर सौम्य जो सुगंध है प्रकृति की, उसके साथ अनुगामी बनते हैं तो जीवन में कल्याण का वापस होता है। वट सावित्री का व्रत प्रकृति के साथ जुड़ने का व्रत है। ये वट की आयु जो है ना, वो सहस्त्रों वर्ष है। ये वट के पेड़ की छोटी मोटी आयु नहीं है। ये जितनी जड़ें, शिलाएं जो हैं, उत्पत्ति का मार्ग बताती हैं कि आप एक टहनी से भी कुछ नया उत्पन्न कर सकते हैं। इसकी टहनी काट के लगा दीजिए, यही जिसकी जड़ बन जाएगी। यानी विस्तार, जीवन का इतना विस्तार है, ये वट वृक्ष उसका प्रमाण है। और इसकी पूजा करने से वट के समान आपके जीवन की वृद्धि होती है। इसलिए वट वृक्ष की हमारे यहाँ आज के दिन पूजा करने की व्यवस्था है। बहुत सुंदर। आचार्य जी, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, वट सावित्री के संबंध में, वट सावित्री की जो व्रत है, वो वट सावित्री का व्रत सत्यवान और सावित्री की कथा के साथ चलता है। और उस दिन सुबह उठ के जल्दी से पूजा करके, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पूजा करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। पूजा इस दिन तो बहुत सुंदर, इस बार जो वट सावित्री है वो बहुत ही सुंदर संकल्प, सुंदर मुहूर्त लेके आई है। सोमवार की पड़ रही है जी। अमावस्या तो उस दिन है ही है, लेकिन सोमवार की जो अमावस्या है उसका बहुत सुंदर योग बन गया है। उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 7:17 से आरंभ हो जाएगा, पूरे शाम तक, रात्रि तक पर्यंत विद्यमान रहेगा। तो पूरे दिन आप बड़े आनंद के साथ पूजा पाठ का पूरा संकल्प कर सकते हैं। सुबह 7:19 के बाद से सुंदर मुहूर्त रहेगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि स्नान सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के उपरांत सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र इत्यादि धारण करने के बाद व्रत का आरंभ करना चाहिए। पूरी विधि अभी आपको बताते हैं जी। आचार्य जी, मेरा सवाल अगला ये है आपसे कि सिर्फ महिलाएं ही क्यों इस व्रत को रखती है, पुरुष क्यों नहीं रखते? देखिए, व्रत अनेक प्रकार से अलग अलग प्रकार के व्रत शास्त्र में बताए गए हैं। क्योंकि इस व्रत की कथा सत्यवान और सावित्री के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए इसका महात्म जो है वो स्त्रियों के लिए बहुत विशेष रूप से बताया गया है। व्रत अनेक है, ऐसे नहीं है कि व्रत कोई स्त्री पुरुष के लिए, लेकिन आप नवरात्र का व्रत कोई भी रख सकता है जी। शिवरात्रि का व्रत क्या स्त्री क्या पुरुष रख सकते हैं? जी बिल्कुल, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे यहाँ अनेक प्रकार के व्रत हैं। दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, या अनेक प्रकार के सावन के व्रत हैं। वो सबके मंगलवार का व्रत है, वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जोड़ सकता है। लेकिन सत्यवान और सावित्री की जो कथा है, उस कथा का आपको श्रवण करना पड़ेगा, उस कथा का महत्व आपको समझना पड़ेगा। तब जाकर आप इस प्रश्न का उत्तर समझ सकती हैं कि स्त्रियां ही
क्यों इस व्रत को रख के अपने जीवन में शुभ की आकांक्षा कर सकती हैं। तो उसके लिए व्रत की कथा जो है वो आप कहेंगे तो मैं अवश्य सुनाऊंगा आपको। जी बिल्कुल, आपने अभी जिक्र करा तो हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप उस कथा को ज़रूर सुनाएं। जी बिल्कुल, वो कथा बड़ी विचित्र कथा है और बड़ी दिव्य कथा शास्त्र के अंदर से विद्यमान कही जाती है। कहा जाता है कि मध्य देश के एक राजा थे अश्वपति जी। और उनकी पुत्री थी जिसका नाम था सावित्री। और सावित्री बचपन से ही पिता के साथ अच्छे गुणों से संपन्न थी। कहा जाता है कि उनको हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। हमारे यहाँ स्त्री को अपने पति को चुनने का अधिकार था। ये नहीं थे कि पिता ने कहीं बांध दिया और उसके साथ व्यवस्था बना दी, आज तो हम रिश्ते लेके आते हैं कि बेटी ये कर ले रिश्ता। लेकिन हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी बड़ी सुंदर व्यवस्था, स्त्री को ये बांधने हम अपनी निधि नहीं मानते थे। भारत के अंदर बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि स्त्रियों को यहाँ कहा जाता है कि अपने पति को स्वयं चुनने के लिए स्वयंवर। जी, स्वयंवर किसी और की चीज़ नहीं है, कहीं और से विदेशी आक्रांता ने कहीं और नहीं। यहाँ तो आक्रांताओं के बाद तो व्यवस्थाएं बदल गई, लेकिन भारतीय संस्कृति में स्त्री को इतना सुंदर अधिकार दिया गया स्वयंवर, अपने वर का स्वयं चुनाव करें। माँ भगवती सीता ने भी अपने स्वयंवर किया था जी। कि उसके बाद सोचे स्वयंवर की व्यवस्था थी तो वहाँ उन्होंने सत्यवान को चुना। सत्यवान को चुनने के बाद पिता अश्वपति ने उनके साथ विवाह की व्यवस्था बनाई। कहा जाता है कि विवाह से पहले वहाँ नारद जी उपस्थित हुए और नारद जी ने वहाँ आके उसकी जन्मपत्री जब देखी सावित्री के समक्ष सत्यवान की, तो कहा कि भाई इस व्यक्ति की आयु जो है वो 1 ही वर्ष, अच्छा 1 ही वर्ष की आयु है। तो सावित्री कहती है कि नहीं, अब मैंने जो चुनाव कर लिया, अब मैं उसकी ये नहीं कि चुनाव कर लिया उसके बारे में पता चला, ये तो व्यवस्था है कि एक साथ व्यक्ति के साथ संबंध बना तो उसके साथ हमें चलना है। कहा जाता है कि 1 वर्ष तक बड़े आनंद से समय कटता रहा और समय कटने के साथ साथ एक दिन सत्यवान जंगल में गए थे, जंगल में लकड़ी काटने के लिए। और लकड़ी काटने के लिए गए तो लकड़ी काटने के उपरांत कहा जाता है कि वहाँ पर सर्प से दष्ट हो गए, सांप ने उन्हें काट लिया और सांप ने काटने के बाद वहाँ बेहोश हो गए। ये खबर जब तक सावित्री तक पहुँचती है तो सावित्री वहाँ स्वयं उपस्थित होती है। सावित्री वहाँ देखती है कि बेहोश पड़े हैं और यमराज वहाँ उपस्थित हो जाते हैं उनके प्राण हरने के लिए। तो कहा जाता है कि सावित्री ने वहाँ पर यमराज का पूरा पीछा किया। यमराज से अनेक प्रकार से उनका विवाद होता है, संवाद पूरी तरह से कहा गया है कि संवाद के साथ उन्होंने कई तर्क दिए कि उपस्थित किए, लेकिन मृत्यु तो जो है अवश्यम भावी है, समय आ जाता है तो उसका पूछ नहीं छूट सकता। तो कहा जाता है कि यमराज उनके प्राण को लेकर चले गए। उसके बाद वहाँ पर सावित्री ने भगवान ब्रह्मा की वहाँ आराधना करी। भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इसी वट के वृक्ष के नीचे वट के समान उन्होंने साधना रत रहकर वहाँ व्रत किया और व्रत के उपरांत भगवान ब्रह्मा स्वयं उपस्थित होते हैं वहाँ पर और उनको वरदान देते हैं। ये जो धागा हम बांधते हैं उस सत संकल्प का धागा है, जो उन्होंने सत संकल्प धारण करते हुए ये वत्सूत का धागा, देखिए सूत का धागा हम बांधते हैं, पक्का धागा नहीं बांधते, कच्चा धागा सूत का जो संबंध बांधने के लिए कर जाता है, वहाँ उसके साथ प्राण करते करते जितना वो व्रत करती गई इसी प्रकार से वो धागा लगातार वो बांधती रही। जब तक साधनारत रही, प्रभु प्रसन्न हुए, वहाँ उपस्थित होते हैं और उसके बाद यमराज वहाँ वापस आके सत्यवान के प्राण वापस करते हैं। तो वास्तविक तौर पर ये संकल्प की विजय, ये स्वांता सुखाय की विजय नहीं है कि आज मुझे पता चल जाए तो इसके पास तो पैसे ही नहीं है, मेरा एक व्यवस्था बनी और उसको मैंने छोड़ दिया। ये नहीं, ये व्यवस्था ऐसी है कि सत्संकल्प होकर यदि किसी को चुनाव किया है तो मरते दम तक उस संकल्प को प्राण जाई पर वचन न जाई, इस बात का ध्यान रखते हुए सत्संकल्प का पालन करते हुए आप सत्यवान की सावित्री कथा यही दिखाती कि असंभव को भी संभव स्त्री अपने सतीत्व के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा कर सकती है, उस व्रत के द्वारा कर सकती है। तो इसीलिए ये व्रत है। अब आपने प्रश्न पूछा था कौन कौन कर सकता है इसमें जी, तो इस व्रत को स्त्री चाहे वृद्धा है, चाहे संतान युक्त है, चाहे संतान युक्त नहीं है, वो भी कर सकती है। साथ साथ कोई बालिका विवाह से पूर्व भी इस व्रत को कर सकती है। तो इस व्रत का महत्व जो है वो स्त्रियों के लिए सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जब स्वयं उपस्थित हुए तो उनको शतायु का आशीर्वाद प्रदान किया और संतान का आशीर्वाद प्रदान किया और पूरे आगे वंश वृद्धि का उनको शुभ आगमन मिला। तो इसलिए ये हमारी संतति, हमारे संतान, हमारे संकल्प, हमारे परिवार के शुभ के लिए ये सुंदर व्यवस्था की जाती है। तो हम सबको उसका पालन करना चाहिए इस कथा को श्रवण करते हुए। बहुत ही सुंदर कथा आचार्य जी ने सुनाई। आचार्य जी, पूजा की विधि और सामग्री के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल।
यहाँ पर हमारे यहाँ जो पूजा की विधि है उसके लिए भी आपको समझ लेना चाहिए। यहाँ 2 मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। सावित्री की मूर्ति, स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करने का शास्त्र में नियम है। उन मूर्तियों को स्थापित करने के बाद उनका षोडशोपचार, पंचोपचार, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि, वस्त्र इत्यादि से उनका पूजन करने की सुंदर व्यवस्था की जाती है। और उन सावित्री को समस्त प्रकार के जितने भी सौंदर्य के प्रसाधन हैं, चाहे चूड़ियाँ, कुमकुम, वस्त्र, ये सब वहाँ उन्हें समर्पित किए जाते हैं। और उसके साथ साथ व्रत किया जाता है। व्रत के साथ साथ आप वहाँ पर खाने का सामान, पीने का सामान, फल इत्यादि, नैवेद्य इत्यादि, वो सब वहाँ सुंदर तरीके से अर्पित किए जाते हैं। भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस सूत के धागे के द्वारा 7 बार प्रदक्षिणा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए इसका साथ में प्रदक्षिणा की जाती है। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्रदक्षिणा की जाती है और इसको बांधा जाता है अपने संकल्प का प्रतीक मानने के लिए। सुबह सबसे पहले पूजन कैसे आरंभ करें, तो मैंने कहा था कि रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठने के सूर्य उदय से पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त हो उठें और उसके बाद अपने व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लें कि आज मेरा नाम ये, मैं इस गोत्र में मेरी शादी हुई या मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुई, आज मैं अपने संसार की, अपने परिवार की शुभकामना के लिए, अपने पति के शुभ के लिए ये संकल्प लेती हूँ और इसका व्रत करती हूँ। ओम नमो नारायणाय का मंत्र का जप करें और ओम नमो नारायणाय का जप करने के उपरांत जो मैंने आप सत्यवान सावित्री की कथा सुनाई, फलश्रुति के तौर पे उस कथा का श्रवण करें, उससे आपके अंदर विश्वास जागेगा। फिर वट की पूजा की जाती है। वट की पूजा की जाती है, एक लोटे में जल लेकर उस वट को अर्पित किया जाता है, एक दिया जलाया जाता है वट वृक्ष के नीचे। वहाँ जाकर बड़े आनंद के साथ भगवान विष्णु की कथा का श्रवण किया जाता है, विष्णु नाम का जप किया जाता है। यदि वहाँ बैठकर एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का जप भी कर ले तो बहुत सुंदर है। और शाम को जब 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 व्रत पूरा हो जाए तो भगवान के नाम की कथा का दोबारा श्रवण करने के उपरांत वटवृक्ष के नीचे ही जाकर वहाँ पर उनको जल अर्पित किया जाता है और फिर अपने व्रत का, ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत व्रत का पारायण किया जाता है। तो इस प्रकार सुंदर व्रत की सुंदर व्यवस्था रहती है। अपने सास का, अपने बड़ों का, दादी इत्यादि का सबका पूजन किया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि हर चीज़ के अंदर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना परम आवश्यक है। हम परमात्मा की पूजा करने की व्यवस्था करते हैं लेकिन घर के बड़े बूढ़ों को पूजते नहीं हैं, चाहे सास है चाहे कुछ है। हमने अपने मन में पता नहीं क्या क्या पाल रखा है। तो आज सब कुछ भूल जाने का नया दिन आरंभ करें संकल्प के साथ। यदि घर में कोई अव्यवस्था चल रही है, मन शांत है, फिर व्रत का क्या फायदा। सबसे पहले तो मन को शांत करें, भूलें जो कुछ पहले हुआ, आज से नया संकल्प लेकर नया जीवन आरंभ करें। जब हम अपने कष्ट दूर करेंगे तभी तो पति के कष्ट, समस्त संसार के कष्ट दूर होंगे। उस बात का ध्यान रखते हुए व्रत रखें। आचार्य जी, सावित्री व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, जेठ का महीना जी, पानी आप व्रत रखेंगे, पानी आप पिएंगे नहीं, तो आप सोचें भोजन करेंगे नहीं और सत्य का आचरण करेंगे, गुस्सा। आमतौर पर व्रत का मतलब समझें कि व्रत का मतलब क्या है। व्रत का मतलब खाली भूख हड़ताल नहीं है जी। आमतौर पर व्रत का मतलब होता है मैं खाना नहीं खा रही या मैं खाना नहीं खा रहा। व्रत का मतलब ये नहीं है, उल्टा जब दिन व्रत करते हैं उस दिन आपको गुस्सा जल्दी ज़्यादा आएगा कि मैंने व्रत रखा हुआ है, लोग मेरा ध्यान नहीं रख रहे। और तो और कई लोग व्रतों की व्यवस्था के साथ साथ अन्नकूट का खाना बनाना शुरू कर देते हैं कि भैया आज तो ऐसा खाना बनाएंगे कि जो व्रत में नहीं खा सकता। व्रत का मतलब है पूरी तरह से संकल्पबद्ध। व्रत का वास्तविक अर्थ है उपवास। उपवास का मतलब क्या हुआ? उप जमा वास, 2 शब्द हैं। जहाँ वास का मतलब है रहना, उप यानी जहाँ रहते हैं वहां से हटो, उठो वहां से, यानी वहां नहीं, कुछ और किसी परमात्मा के स्मरण में रहते हुए वहां जाके वास करने का मतलब ही उपवास है, व्रत है। हम केवल भूख हड़ताल को व्रत मान के बैठ जाते हैं और उसी दिन ज़्यादा गुस्सा करेंगे, उसी दिन अशांत रहेंगे, उसी दिन ज़्यादा चबड़ चबड़ करेंगे, तो फिर व्रत कहाँ हुआ? व्रत का मतलब उपवास है। तो कोशिश ये करें अपने को उठाएं, जहाँ रहते हैं जिस लोक से, वहां से हटकर किसी और लोक में वास करना वो उपवास माना जाता है। तब तो जाके व्रत हुआ, नहीं तो केवल भूख हड़ताल करके तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, गुस्सा ही ज्यादा आने वाला है। तो एंजाइटी ना पाले, आनंद के साथ व्रत का पालन करते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जप करते हो व्रत को करें। आपका व्रत भारी नहीं है, व्रत आनंद का पर्व है, वास्तविक तौर पे पुण्य को अर्जित करने का पर्व है। आनंद के साथ करेंगे तो बड़ी जल्दी कट जाएगा, चुटकियों में समय कट जाएगा। जी आचार्य जी, सिर्फ महिलाएं ही इस व्रत को करती हैं, तो उनके जीवन में इसका क्या प्रभाव आता है? देखिए, सबसे पहले तो व्रत से होता क्या है? व्रत से आपके अंदर विश्वास जागता है जी। अगर मैं किसी को 2 घंटे के लिए भूखा कहूँ, क्या बड़ी मुश्किल है, मैं प्यास लग रही है, पानी गला सूख रहा है, लेकिन आप सोचें कि आपको स्टेमिना कैसे इंक्रीज होगा। आपको स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए बड़े सुंदर सुंदर व्यवस्था है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस लोग व्यक्ति लूज कर जाते हैं। क्या अच्छा लगता है आपको? टीवी में मैच देखना अच्छा लगता है जी? क्रिकेट मैच देखती हैं?
क्रिकेट मैच देखते हुए अगर लास्ट बॉल क्लाइमेक्स चल रहा है, क्या आप टीवी को स्विच ऑफ कर सकती हैं? नहीं करेंगे ना। तो जस्ट अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो जस्ट स्विच ऑफ द टीवी ऑन द लास्ट बॉल। अगर आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, तो अब रसगुल्ला आपके सामने आए, आपको बिल्कुल रह नहीं सकती हैं, या गोलगप्पा बहुत अच्छा लगता है खाने को, गोलगप्पा के बिना आप रह नहीं सकती हैं, तो जिस दिन वो सामने आए टेबल से हट जाइए। क्या होगा? आपके अंदर विश्वास जागेगा, जिसके बिना मैं जी नहीं सकती थी, जो मेरे सामने आए मैं छोड़ ही नहीं सकते हैं उसको, तो आप उसको उससे हटे। तो जब खाना ही तो जीवन है ना, पानी ही तो जीवन है, उसके बिना इतने दिन तक रहना, इतनी देर तक, उससे क्या होगा? सबसे पहले अंदर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति कि आप भी कर सकती हैं। सावित्री ने इतना असंभव कार्य किया, आप भी कर सकती हैं। हम अपने आप को बड़ा तुच्छ मानव, तुच्छ जीव समझ के बैठते हैं। अरे तुच्छ नहीं है, असंभव को संभव करने की शक्ति हम में है, तो इसको हम कर सकते हैं। तो यही उसका सिद्धांत है। ये व्रत आपके अंदर सबसे बड़ी चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। व्रत रहने से आपका शरीर शुद्ध बनता है। आहार शुद्ध, शरीर शुद्ध, विचार शुद्ध, मन शुद्ध। तो इसलिए विचार शुद्ध होते हैं। संकल्प करने से ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, परमात्मा की नामक कथा और इसका सब कुछ सुनने से क्या होगा? आप फलश्रुति सुनने से आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, डाइवर्ट होगा दिमाग, संसार के प्रपंचों से हटोगे, परमात्मा का नाम का स्मरण करोगे, शुद्ध विचार आएंगे, संसार में सात्विकता का उदय होगा, आपके जीवन में सात्विकता का उदय होगा, तो इन सबसे ही जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। ज़्यादा गलत काम करोगे, अविचार कर्म करोगे, तो जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए इसके द्वारा बहुत लाभ प्राप्त होता है। बेहद ही सुंदर उदाहरण आपने दिया है। आज सोमवती अमावस्या भी है, साथ ही शनि जयंती भी है, तो क्या सावित्री व्रत का महत्व कुछ विशेष हो जाता है? देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन कई पर्व होते हैं भारतीय संस्कृति में। वट सावित्री का व्रत तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन होता ही है, और उसी दिन शनि जयंती भी होती है। तो दोनों पर्व तो हमेशा साथ पड़ेंगे। लेकिन सुंदर योग ये बन गया है कि सोमवती अमावस भी पड़ गई, यानी सोमवार के दिन अमावस्या पड़ गई। तो ये संधि है, ये बड़ा पुण्य काल है। पांडव पूरे जीवन में इस दिन के लिए तरसते रहे। कहा जाता है कि पांडवों के पूरे जीवन काल के अंदर उस युग में एक भी बार ऐसा योग नहीं पड़ा कि सोमवती अमावस्या के दिन। तो कहा जाता है, कई शास्त्रों में लिखा है कि पांडवों ने सोमवती अमावस्या को श्राप दिया कि हमारे जीवन में तुम एक बार भी हमारे पास नहीं आई, तो आगे जब कलयुग में तुम आओगी ना, तो लोग तुम्हारी उपेक्षा करनी शुरू कर देंगे। और कलयुग के अंदर तो हमारे को ऐसा सौभाग्य मिल गया है कि हर साल में करीब करीब 2-4 बार ये योग पड़ जाता है, लेकिन लोग उस महत्व को नहीं समझते। कुछ ही पुण्यवान है जो गंगा जी में जाके, विभिन्न नदियों में जाके स्नान करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं। तो आप कम से कम इस महात्मा को सुनकर कि जिस पुण्य का के लिए पांडव भी ललाहित रहे, तो आपके जीवन काल में कई बार वो सौभाग्य पड़ रहा है, तो आप कोशिश करें इसका लाभ लें। शनि जयंती पड़ रही है। देखिए, शनि आने वाले समय में बहुत विचित्र व्यवस्था में जा रहे हैं। 4 जून को शनि हो जाएंगे वक्री, और 17 जुलाई के आसपास शनि चले आएंगे दोबारा मकर राशि में। देखिए, 2 साल पहले शनि जब मकर में आए थे तो कैसी भयावह थी, कोरोना, कैसी महामारी, कैसी विध्वंसकारी, कैसी परेशान करने वाला समय निकला था। वैसा ही समय दोबारा ना आ जाए, क्योंकि 4 महीने शनि उसमें रहने वाले हैं। उसके बाद पिना मकर में आने वाले मार्गी, वक्री, उल्टे सीधे, कई प्रकार के क्रम, राशि परिवर्तन, कई प्रकार के योग बनने वाले हैं। तो ऐसे में जीवन में कष्टों को दूर ना करने के लिए बड़ा सुंदर योग है। शनि जयंती उस दिन पड़ रही है, सोमवती अमावस्या के दिन। कोशिश करें शनि को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें, परमात्मा का नाम लें, शनि मंत्र का जप करें, स्तोत्र का पाठ करें, और साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी ने शनि पर कई बार उनकी रक्षा करी है। रावण की कैद से भी उनको मुक्त कराया। तो शनि ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि आप आएँ और वहाँ पर हम बड़ी श्रद्धा के साथ आपका नाम जो भी लेगा हनुमान जी, मैं उसको कष्ट नहीं दूंगा। तो हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन आती है, जो 100 बार पाठ पढ़ जोई, छूटई बंद महासुख होई। तो जो 100 बार, तो जो 100 बार, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था करी है कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ रखा है, कि जो सब लोग भी यहाँ आकर, शाम को समय व्यवस्था रहेगी 5 बजे से, शनि ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा और सुंदर व्यवस्था रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार की व्यवस्था रहेगी। तो आप सब लोग आकर विवेकानंद योगाश्रम में मेरे सानिध्य में, आचार्य विवेकानंद जी के सानिध्य में आकर वहाँ यज्ञ में भाग ले सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और शनि के तमाम दोषों को दूर करने के लिए सुंदर व्यवस्था बना सकते हैं। जी आचार्य जी, हमने देखा है कि पूजा के दौरान जितनी भी महिलाएं होती हैं वो वृक्ष के चारों ओर सूत का धागा बांधती हैं, तो इसका क्या महत्व है? देखिए, सूत का धागा जो हम मानते हैं, मैंने को बात कथा के अंदर ही बताया, ये सूत का धागा जो है ना, संकल्प का प्रतीक है, दृढ़ता का प्रतीक है, बंधन का प्रतीक है, कि ये बंधन मेरा संकल्प है कि मैंने आपको यहाँ बंधन स्वीकार किया, मेरे व्रत का पालन किया, तो इसी को बंध गए आप मेरे साथ। एक गठजोड़ होता है ना जी, विवाह जब होता है तो आपने देखा होगा कि वहां पर गठजोड़ा किया जाता है, वो बंधन बांधा जाता है,
वो बंधन कुछ नहीं है, वो प्रेम का बंधन है। ये मेरे संकल्प का बंधन है कि मैंने परमात्मा को भी बांध लिया है कि मैंने इस व्रत के साथ आपको बांधा है, मैंने ये संकल्प आपके साथ किया है। तो आपका अब कर्तव्य है कि आप मेरी मनोकामना को सिद्धि दे। ये आपके संकल्प का प्रतीक है। ये कच्चा धागा है, कोई मैं पक्के धागे से नहीं बांध रहा हूँ। कच्चा धागा परमात्मा को बांधने के लिए, प्रेम का धागा, भक्ति का धागा उस बंधन के तौर पे कि मैंने परमात्मा को भी बांध दिया। तो तोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जहाँ प्रेम होगा ना, वो तोड़ते कोई नहीं है ना, तो परमात्मा कहाँ तोड़ने वाले हैं संबंध आपके साथ। तो ये आपने एक संबंध बांधा है परमात्मा के साथ, उसको बांधने के बाद जीवन में आनंद उपस्थित कर सकते हैं। आपने भक्ति के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा, अपने व्रत के द्वारा परमात्मा को बांधने का कृत्य आपने किया है, और परमात्मा वो स्वीकार करते हैं, आपकी मनोकामना को सिद्धि का रास्ता बनाते हैं। आचार्य जी, आपने कहा कि शनि जयंती भी इस दिन है और शनि जयंती का बहुत शुभ अवसर भी है, तो आप बताइए कि आगे शनि क्या करने वाले हैं, कौन सी राशि में क्या होने वाला है? देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका कि शनि जयंती के दिन कैसे हम अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कहने का मतलब वही था आपका। देखिए, शनि जयंती पड़ रही है सोमवती अमावस के दिन, और बड़ा सुंदर योग बना रही है। और आने वाले समय में, जैसे मैंने आपको बताया कि शनि वक्री होने जा रहे हैं 4 जून को, और उसके बाद 17 जुलाई को शनि परिवर्तित होकर कुंभ से वक्र गति से चलते हुए, यानी अपनी उल्टी गति से चलते हुए शनि मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। और मकर राशि में पुनः प्रवेश करने के उपरांत फिर 6 महीने यहीं रुकने वाले हैं। तो यानी जिन लोगों का समय, जिनको लगता है साढ़े साथी चली गई, जैसे धनु राशि वालों को अभी शनि जब कुंभ में आए तो शनि साढ़े साथी खत्म हो गई थी उनकी साढ़े साथी पुनः शुरू हो जाएगी। मकर राशि वालों के लिए जो साढ़े साथी है वो मध्यकाल में आ जाएगी। इसी प्रकार से जो और राशियों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए शनि फिर समक्ष आ जाएंगे, और इसी प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए सामने शनि वक्र गति से सामने दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो कई राशियों पर बड़ा विचित्र प्रभाव पड़ने वाला है। और इस शनि जयंती पर सोमवती अमावस्या का जो पुण्य बन गया है, तो उस दिन कोशिश करें अपने शनि के कष्टों को दूर करने के लिए अनेक उपाय करके आप लाभ ले सकते हैं। सबसे बढ़िया उपाय शनि का क्या है? देखिए, शनि को हम आमतौर पर कहते हैं कि बड़ा पाप ग्रह है और बड़ा दुष्ट करने वाला, इनकी दृष्टि भी खराब है। ऐसा नहीं है साहब। सबसे ज़्यादा सुंदर कोई ग्रह सौरमंडल में हो सकता है तो वो शनि ही है। कितनी सुंदर बलियां हैं उनकी, आप देखें कितनी सुंदर बली। सबसे पूरे सौरमंडल का सिस्टम में आप देखें तो शनि सबसे सुंदर ग्रह माने जाते हैं, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आप समझें, दशरथ जी के संबंध में कथा आती है, देवासुर संग्राम में जब कैकेयी के साथ दशरथ जी युद्ध पे जा रहे थे तो रास्ते में शनि का दर्शन उनको हुआ। वहां से बच के तो जा नहीं सकते थे, तो दशरथ जी ने वहां शनि को प्रसन्न करने के लिए एक स्तोत्र कहा है, नमः कृष्णाय नीलाय श्रुतिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घ जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमः घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने। ये शनि का दिव्य स्तोत्र है। इसका पाठ कर लेने मात्र से शनि के तमाम दोष दूर जाते हैं, और शनि ने स्वयं आशीर्वाद दिया है दशरथ जी को, जो भी आपके बनाए स्तोत्र का पाठ करेगा उसके द्वारा जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। तो इसलिए कम से कम शनि जयंती वाले दिन एक दिन अवश्य इसका पाठ कर ले, जितनी देर से मिल सकता है। इसके साथ साथ देखिए, शनि जब करते हैं ना तो बहुत शनि की दृष्टि बड़ी परेशान करने वाली है। कहा जाता है गणेश जी पर उनकी दृष्टि पड़ गई थी और गणेश जी की भी गर्दन कट गई, और उस पर साक्षात हमें गज की मूर्ति के गज के रूप में गणेश जी का जो शरीर आज विद्यमान है उस कथा के माध्यम से निकलता है कि केवल शनि की दृष्टि के कारण ही, जब शनि ने कहा था कि प्रभु मेरी दृष्टि बड़ी घातक है, आप पे पड़ेगी तो आपका भी अनिष्ट हो सकता है, तो गणेश जी पे उनकी दृष्टि पड़ी, उसके बाद उनका भी अनिष्ट हुआ। तो आप भी पर भी राशि में जब शनि की दृष्टि पड़ रही है, उसको ठीक करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? शनि के मंत्र का जप करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। या एक काम कर सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ उपाय शनि का जो है तुला दान। आमतौर पर सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कि सतनाजे का दान, अपने वजन के बराबर सतनाजे का दान लेकर गरीब परित्यक्त व्यक्तियों को आप उसको बांटें। और तो और मैंने आपने एक प्रश्न किया था कि ये जो हम वट की पूजा क्या करते हैं, हमारे प्रकृति की पूजा करने का विधान बताया गया ना, तो आज के दिन यानी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शास्त्र में कहा गया है कि हम खासतौर पे शनि के निमित्त पिप्पलाद की कथा मिलती है। उसमें कहा गया, एक छोटा सा मंत्र बताया, पिप्पलादाय नमः। ये पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप कर लेने मात्र से भी शनि के बहुत सारे दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं। एक कथा शास्त्र के अंदर आती है जो भविष्य पुराण के अंदर इंगित है। कहा जाता है कौशिक मुनि एक साधनारत थे
अपने जीवन को चलाते थे। और उसके बाद जब एक जगह बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा, भयानक दुर्भिक्ष पड़ा, सब लोग अपने स्थान को छोड़ के जा रहे थे। ऐसे में कौशिक ऋषि भी अपने समस्त परिवार को लेकर वहाँ रास्ते से जा रहे थे। तो उनका एक छोटा बालक था जिसका नाम पिप्पलाद था, और पिप्पलाद को लेकर किसी कारणवश जब वहाँ से अकाल के समय जा रहे थे तो वो जो पिप्पलाद थे वो कहीं पीछे छूट गए। जहाँ वो छूटे वो एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे उनको, अब आगे परिवार चला गया, छोटा बच्चा था वहाँ रह गया। कहा जाता है कि उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वो वहाँ जो पड़े हुए फल थे उसको खा के जीवन चलाने लगे किसी न किसी प्रकार से। कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं, और उस पीपल के पत्तों के और पीपल के उस फल के प्रभाव से वो तपरत हो गए, साधनारत हो गए, और उसका प्रभाव से उनको अद्भुत शक्ति का प्रभाव प्राप्त हुआ और अद्भुत रूप से वो साधनारत रहकर जीवन को चलाने लगे। कहा जाता है कि एक बार नारद जी उधर से निकल रहे थे और नारद जी से उन्होंने पूछा कि हे देवऋषि, मेरे जीवन में इतना भयावह कष्ट किस लिए आया? तो पिप्पलाद ऋषि को नारद जी ने बताया कि महाराज, ये इसका मुख्य कारण शनि की महादशा है जो आपके जीवन के बाल्यकाल में ही आपको प्राप्त हो गई थी, और शनि के प्रभाव से आपके जीवन में इतना दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, और उसी के प्रभाव से आपके जीवन में इतना भयानक दुख आपको झेलना पड़ा। पिप्पलाद को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने आकाश मार्ग पे देखा शनि को, और कहा जाता है जैसे ही शनि को ऊपर देखा तो शनि आकाश मार्ग से वही पिप्पलाद के समक्ष आकर गिरे, और जैसे ही वो वहाँ गिरे तो वो पंगु हो गए, उनका एक पैर खराब हुआ। जब व्यवस्था बिगड़ी तो कहा जाता है कि ब्रह्मा स्वयं उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, आपके तपरत से आपने अपनी शक्ति से इस शनि को तो ध्वस्त कर दिया, यहाँ पर विकलांग भी हो गए शनि, लेकिन सारी व्यवस्था खराब हो रही है, तो आप इनको पुनः अभयदान दें। तो महाराज पिप्पलाद को आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी ने कि आज के बाद जो आपके नाम का श्रवण करेगा, केवल एक नाम का श्रवण कर लेगा, शनि का दोष उससे मुक्त हो जाएगा, शनि के दोष से मुक्त हो जाएगा। तो कहा जाता है इस कथा का श्रवण कर लेने मात्र से, यानी वट सावित्री के व्रत के दिन, शनि जयंती के दिन इस कथा को कर लेने मात्र से, या एक मंत्र है ओम पिप्पलादाय नमः, इस मंत्र का जप कर लेने से 108 बार शनि के तमाम दोष दूर हो जाते हैं। तो इसलिए श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करके आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में पालन कर सकते हैं और लाभ का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। देखिए, अनेक उपाय हैं शास्त्र के अंदर, तो मैं सबसे श्रेष्ठ उपाय जो मानता हूँ वो शनि जयंती के दिन हनुमान जी की आराधना को मानता हूँ, पिप्पलाद ऋषि का पूजन को मानता हूँ, दान को मानता हूँ। तो आप कोशिश करें, दान करें। बहुत सारे लोग शनि पर, जब शनि पंगु हो गए तो कहा जाता है कि उनका तेल का लेपन किया गया, तिल के तेल का, उससे उनका जो शरीर का जो व्याधि थी वो भी ठीक हो गई। तब से शनि के जो तेल चढ़ाने की व्यवस्था बन गई। आज तेल चढ़ाने की व्यवस्था के नाम पर 100 200 3 लोग जाके शनि की प्रतिमा पर तेल चढ़ा देते हैं। वो तेल का उपयोग कहाँ होता है सब जानते हैं। कोशिश ये करें, आप घर बैठकर अपने मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पिप्पलाद का मंत्र जप करें, निमित्त मात्र तेल का दान भी करें, और जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, आपके जीवन में शुभ का आगमन होगा। अनेक उपाय हमने आपको बताए हैं, उन सबको करके आप इस शनि जयंती पर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। इस शनि जयंती के अवसर पर और सावित्री व्रत के अवसर पर, सोमवती अमावस्या के पर्व पर आप जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, इन उपायों को करके कल्याण को प्राप्त करें। आचार्य जी, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे होगा कि कुंवारी कन्या जो इस व्रत को रखती हैं, उनके जीवन में क्या प्रभाव आता है इनसे? देखिए, आपके जीवन में सौभाग्य का वर्धन हो, आपके कष्ट दूर हो। व्रत का वास्तविक अर्थ यही है, जब आप व्रत करते हैं तो ये संकल्प बोलते हैं। आप संकल्प क्या बोलते हैं कि जीवन में कल्याण हो, कष्ट दूर हो। ये कष्ट ही है तो आपको दुख देते हैं। आपके जीवन के पाप कर्म है कहीं ना कहीं के हुए, मनसा वाचा कर्मणा। हम अकर्म की स्थिति में शायद कभी नहीं रह पाते। हम कहीं ना कहीं कर्म कर रहे हैं, या तो मानसिक कर्म कर रहे हैं, या वाचिक कर्म कर रहे हैं, या सोचे हुए कर्म कर रहे हैं, तो उन कहीं ना कहीं उनका दोष लगता है। तो ये जो अशुभ कर्म है तो उनके जीवन, उसके कारण ही जीवन में दुख की प्राप्ति होती है। तो हम यदि व्रत करते हैं, संकल्प करते हैं, तो शुभ का उदय होगा, पुण्यों का उदय होगा, और जो दुख कर्म है, पाप कर्म है, वो खत्म, समाप्त होंगे। तो इसका यही लाभ है। यदि कुमारी कन्या भी करेंगे तो उनके जीवन में आगे आने वाले समय में शुभ लाभ की प्राप्ति होगी, कष्ट दूर होंगे। तो दर्शकों, कितनी खूबसूरती के साथ आचार्य जी ने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, ज्ञान की तमाम बातें करी हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों तक वो तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नमस्कार।